हेलो फ्रेंड्स, कई बार ना चाहते हुए भी हमें अपनी गाड़ी लंबे समय के लिए पार्क करनी पड़ती है। गाड़ी खड़ी रह जाती है, यूज़ नहीं कर पाते। हम चाहते नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, मजबूरी होती है। कुछ लोग कहीं जा रहे होते हैं, कई बार दूसरी गाड़ी यूज़ कर रहे होते हैं। और हाँ, आपने ये भी सुना होगा कि गाड़ी लंबे समय तक पार्क नहीं करनी चाहिए, गाड़ी खराब हो जाती है। तो आज की वीडियो इसी पॉइंट के ऊपर है। अगर खराब हो जाता है तो क्या खराब हो जाता है, ना खराब हो उसके लिए क्या करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाड़ी मैंने पार्क कर दी है लॉन्ग टाइम से, पंच यूज़ कर रहा हूँ, पुराने लोग जानते हैं। अब इसमें खराबी ना आए, इसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो ख़राब होती है वो होती है आपकी कार की बैटरी। कार की बैटरी जब चार्ज नहीं होगी और यूज़ नहीं होगी तो धीरे धीरे अपने आप ड्रेन होती चली जाती है। या फिर जब ये बैटरी यहाँ लगी हुई होती है गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी थोड़ी बहुत बैटरी कंज्यूम कर रही होती है और वो कंजम्पशन सब में होता है। तो उस कंडीशन में गाड़ी की बैटरी इतनी ज़्यादा डाउन हो जाती है जो उसके लिए बहुत खतरनाक होता है। अब बैटरी आपकी सही बनी रहे तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर पॉसिबल है आपके पास, एक हफ्ते में कम से कम एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ा बहुत राउंड लगा के खड़ा कर दीजिए। इन केस आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए गाड़ी आपने पार्क की है, क्या करेंगे, गाड़ी की बैटरी का टर्मिनल हटा दीजिए और बीच बीच में बैटरी को चार्ज करने लगा दीजिए। जैसे मैंने अलग से बैटरी को लगा के चार्ज किया, क्योंकि पॉसिबल नहीं था इसको बार बार चार्ज करना, डाउन हो गई थी। या फिर अगर आपके पास कोई चार्जर है, इनबिल्ट ऐसे चार्जर भी आते हैं जो कि खड़ी गाड़ी में आप लगा के चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें उस कंडीशन में नहीं हो पाती जिस कंडीशन में आप कहीं गाड़ी को पार्क करके बाहर चले गए हैं। कई बार ऐसा होता है, लोग को गाड़ी पार्क करनी है और कहीं बाहर जाना है, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ ये नेगेटिव टर्मिनल हटा दीजिए। 1 महीने तक, 1.5 महीने तक ये चीज़ को आप कर सकते हैं। 1.5 महीने बाद फिर आप बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम आती है गाड़ी के ब्रेक सिस्टम के अंदर। ब्रेक सिस्टम के अंदर देखिए ये डिस्क लगे होते हैं और इस डिस्क के ऊपर कोई पॉलिश नहीं है, कोई पॉलिश नहीं है। और जब ये खड़ी है एक जगह पे तो आप देखेंगे इसके अंदर रस्टिंग आने लगी। अब इस रस्टिंग के कारण क्या होता है, डिस्क जो है हमारी वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, क्योंकि वो रस्ट धीरे धीरे जगह जगह पे गड्ढे पैदा कर देगी। और यही अगर नॉर्मली आप गाड़ी चलाते रहोगे, थोड़ी बहुत आती है तो वो जब आप गाड़ी चलाते हो, ब्रेक लगाते हो तो क्लियर हो जाती है, लेकिन लंबे समय तक वो रस्ट अंदर पहुंचती रहती है, डिस्क के ऊपर पड़ जाते हैं गड्ढे। आपको क्या करना चाहिए, गाड़ी को पार्क करें तो किसी ऐसे एरिया में पार्क करें जहां वेंटिलेशन हो, पानी ज्यादा ना आता हो, मॉइस्चर ज्यादा ना हो। और फिर वही बात, अगर पॉसिबल हो तो गाड़ी को कम से कम 2-4 किलोमीटर हफ्ते में या 15 दिन में एक बार चला दीजिए। फ्रंट ब्रेक के मुकाबले रियर ब्रेक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है जब आप गाड़ी को लंबे समय के लिए पार्क कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए यहाँ लगे होते हैं आपके ड्रम। मोस्टली ज़्यादातर गाड़ियों में क्या होता है, डिस्क ब्रेक नहीं होते हैं रियर में लगे होते हैं ब्रेक शू और ड्रम। अब ब्रेक शू और ड्रम, कई बार ऐसा होता है आप लोग गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा देते हैं। नॉर्मली आदत होती है कि हमको गाड़ी खड़ी की है तो हैंड ब्रेक लगा दिया। अब जब हैंड ब्रेक लगा हुआ है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ब्रेक शू चिपके हुए हैं ड्रम से, क्योंकि रोकने के लिए उन्हें चिपकना ही पड़ता है। और जब ब्रेक शू चिपके रहें तो कई बार ऐसा होता है कि वो ड्रम के साथ चिपके रह जाते हैं। दूसरा, अंदर जो स्प्रिंग होता है, जो टेंशन होता है, जो खिंचता है, वो स्प्रिंग लंबे समय तक खींचे रहने की वजह से स्प्रिंग का जो टेंशन है वो कम हो जाता है। फिर जब आप हैंड ब्रेक को डाउन करते हैं तो वो हल्का हल्का टकरा रहा होता है, किच किच की आवाज़ कर रहा होता है। या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि आपने हैंड ब्रेक डाउन कर दिया लेकिन फिर भी पिछला पहिया जाम हो गया। तो हमें करना क्या चाहिए, गाड़ी को लॉन्ग टाइम के लिए पार्क किया है, हैंड ब्रेक हमेशा डाउन कर दें और ज़रूरत पड़े तो व्हील चोक लगा दीजिए। तीसरी चीज़ जो गाड़ी में ख़राब होती है, गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर। गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर ख़राब हो जाते हैं, सस्पेंशन ख़राब होता है लंबे समय तक आपने गाड़ी खड़ी की है तो। लेकिन गलत तरीके से खड़ी करने पर आपको क्या करना होता है, गाड़ी को फ्लैट सरफेस पे पार्क कीजिए। फ्लैट सरफेस है, ऐसा नहीं कि कहीं एक टायर ऊपर और कहीं एक टायर नीचे है। जब आप फ्लैट सरफेस पे पार्क करेंगे तो चारों शॉकर पे लोड बराबर पड़ेगा, चारों टायर्स पे लोड बराबर पड़ेगा। और यहीं अगर आपने एक टायर ऊपर कर दिया, यानी कि एक टायर किसी चीज़ पे चढ़ा हुआ है, दूसरा नीचे है, तो सारा लोड शिफ्ट हो जाता है इस टायर के ऊपर। और दूसरा, जो इधर वाला टायर होता है, दूसरी साइड का जो टायर होता है, वो थोड़ा सा इस तरह से स्लाइड हो जाता है, यानी कि ये पट्टी इधर आ जाती है। ठीक है जी। अब क्या होता है, एक तो आपके शॉकर के ऊपर अननेसेसरी एक्स्ट्रा लोड है जितने पे नहीं होना चाहिए, दूसरे पे वाले पे है नहीं, जो कि थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो गाड़ी को जब भी पार्क करते हैं फ्लैट सरफेस पे पार्क कीजिए। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है गाड़ी को लॉन्ग टाइम पे पार्क करने में, वो आती है गाड़ी के टायर्स के ऊपर। गाड़ी के टायर खराब हो जाते हैं खड़े में। क्या होता है कि जब भी आप गाड़ी को पार्क करते हैं, एक ही जगह पे गाड़ी खड़ी है, अब आप देखोगे ये एक जो पॉइंट है ये ज़मीन से टच है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा,
लंबे समय तक रबर बिल्कुल ऐसे दबी रहेगी, यहाँ पे आपके टायर में फ्लैट स्पॉट बन जाएगा, एक फ्लैट टाइप से हो जाएगा। और उसके बाद जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत वाइब्रेशन फील हो। लंबे समय तक ज़्यादा ही लंबे खड़ा कर दिया तो आपको क्या होगा, यहाँ पे क्रैक्स दिखाई देने लग जाएंगे और एक तरह से टायर वो ड्राई हो जाएगा। और सेम फ्लैट सरफेस ना होने वाली जो प्रॉब्लम होगी वो भी टायर को इफेक्ट करेगी, क्योंकि जब एक टायर उठा हुआ है एक नीचे है तो दूसरा टायर हल्का सा रोल होता है और वो रोल होने की कंडीशन में भी टायर खराब होता है। अब आपको क्या करना होगा, गाड़ी जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए पार्क की है तो नॉर्मल से 2-3 पाउंड एक्स्ट्रा हवा डाल दीजिए। अभी मैं इस टायर में हवा भर रहा था, मुझे याद आया कि हाँ ये पॉइंट सबको बताने चाहिए, तो मैंने ये वीडियो प्लान की। ठीक है जी, हवा जब ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, एक तो ये जो ज़मीन से जो फ्लैट टच हो रहा है वो पार्ट कम होगा, टायर में दबाव कम होगा। अगर हवा आप 35 रखते हैं तो आप उसको 40 रख दीजिए। अगर थोड़ा बहुत माइनर लीकेज भी होगा तो वो 15 दिन 20 दिन या 1 महीने बाद कम होकर 35 आएगा, फिर उसके बाद 30 आएगा, तो चांसेस कम हो जाते हैं टायर के खराब होने के। और इसके बाद भी अगर 2 महीने से ज़्यादा हो गए तो एक बार टायर की हवा चेक कीजिए, दोबारा उसको पूरा कर दीजिए। अब इसके बाद इंजन के अंदर भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बता देता हूं क्या। गाड़ी खड़ी है लंबे समय के लिए और आपके कूलिंग सिस्टम में पानी भरा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपकी जो हीटर कॉइल है वो चोक हो सकती है, आपकी लाइन्स हैं बहुत सारी वो चोक हो सकती हैं, रेडिएटर है वो चोक हो सकता है। और जब इनमें से कुछ भी चोक होता है तो आपकी कार ओवर हीटिंग का इश्यू दिखाती है। जब आप गाड़ी को चलाएंगे कार ओवर हीट होगी। तो आपको करना क्या होगा, कूलिंग सिस्टम में मेक श्योर कि कूलेंट ही डला हुआ हो। अगर पानी है तो फिर वो रस्ट पैदा करेगा और कूलेंट है तो वो रस्ट पैदा नहीं होने देगा। और फिर भी इसके बाद भी अगर पॉसिबल है ऐसा तो 15 दिन में कम से कम एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे तो वो इशू नहीं आएगा। अब इसी तरह से फ्यूल, अब गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना रखा जाए जब गाड़ी को आप स्टोर करने वाले हैं, लंबे समय तक पार्क करने वाले हैं। तो देखिए, आपको चाहिए कि टैंक फुल करा दें उसके बाद गाड़ी को पार्क करें। टैंक फुल नहीं होता है उस कंडीशन में क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, जितना टैंक में मॉइस्चर रहेगा यानी एयर रहेगी उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी होगा, और जैसे ही टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहेगा वो मॉइस्चर आपके एक तो टैंक को ख़राब करेगा, दूसरा वो मॉइस्चर धीरे धीरे डीजल को भी ख़राब करेगा, या पेट्रोल है तो उसको ख़राब करेगा। पेट्रोल में ऑलरेडी अब एथेनॉल ज़्यादा आ रहा है और वो एथेनॉल ज़्यादा वाला पेट्रोल जल्दी ख़राब हो जाएगा, और उस ख़राब पेट्रोल से हो सकता है कि आपके इंजेक्टर चोक हो जाएँ, हो सकता है फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है फ्यूल पम्प ख़राब हो जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि फ्यूल फुल करा दीजिए और मेक श्योर कि आपका ये जो कैप है ये टाइट कंडीशन में हो, यानी कि मॉइस्चर कहीं से अंदर ना जाने वाला हो। लॉन्ग टाइम के लिए आपने पार्क कर दिया, रबर जो होती हैं दरवाज़ों की वो चिपक जाती हैं, ये देखिए। कोशिश कीजिए अगर इसको आप खोल सकते हैं तो आप इसको बीच में खोल दीजिए, महीना हो या 2 महीना हो, जब भी आप दोबारा आते हो गाड़ी के पास दरवाज़ों को खोल दीजिए, 1-2 बार खोल के ऐसे बंद कर दीजिए। इससे क्या होता है, ये जो रबर बीडिंग लगी हुई है ये रबर बीडिंग फ्रेश हो जाती है, और जब ये दरवाज़ा बंद रहता है तो ये चिपकी रहती है, ऐसे दबी रहती है, और दबी कंडीशन में फिर इसका नेचर ही दबा हुआ हो जाता है जी, और ये फिर रबर ख़राब हो जाती है और कई बार तो ये दरवाजे के साथ चिपक जाती है। बिल्कुल जब आप इसको खोलोगे ये खुलेगा ही नहीं, चिपका हुआ मिलेगा आपको। और जब आपने 1-2 बार दरवाजे को खोल दिया, ऐसे बंद कर दिया, इस कंडीशन में आपके जो हिंज थे वो भी वर्किंग में आ जाएंगे, आपकी रबर जो थी वो भी सही हो जाएगी। गाड़ी को पार्क करने से पहले मेक श्योर कि गाड़ी आपने अंदर से क्लीन कर ली हो, साफ़ कर ली हो, गाड़ी के अंदर कुछ भी खाने पीने का सामान ना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रह जाती है जब आपने गाड़ी ऐसे ही खड़ी कर दी, खाने पीने का सामान से होता क्या है, चूहे उसकी स्मेल सूंघ के अंदर आते हैं और अंदर आके फिर वो खाने का सामान खाएंगे अलग बात है, साथ में बहुत सारी वायरिंग को कट कर देते हैं। सबसे बड़ी समस्या गाड़ी को लॉन्ग टाइम पार्क करने में चूहों से नुकसान, चूहे वायर्स काट देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि गाड़ी को क्लीन करके तब पार्क करें। बाहर से गाड़ी ये जो खड़ी है बिल्कुल ओपन स्पेस में खड़ी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है कुछ। अगर आपके पास ऑप्शन है तो गाड़ी को किसी ऐसे शेड में खड़ा कीजिए। और दूसरी चीज़, गाड़ी जहाँ पे खड़ी है वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ गैराज है चारों तरफ से बंद कर दिया, उसके अंदर मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा, कहीं सीलन जमी हुई है, सीलन वाली जगह पे गाड़ी को कभी भी पार्क ना करें। गाड़ी में जो कोई ख़राबी नहीं भी होगी तो तरह तरह की प्रॉब्लम उसके अंदर बन जाएंगी। डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी करते हैं तो बारिश इसके ऊपर पड़ रही है, धूप पड़ रही है, धूल जम रही है, गाड़ी का पेंट ख़राब होने लगता है। पेंट इस गाड़ी का मेरा ख़राब हो गया है, देखो जी, ये मैं रीपेंट कराऊंगा। और हाँ, कई लोग गाड़ी में कवर डाल के खड़ी कर देते हैं, कवर डाल के खड़ी करें, लेकिन
आप चेक करें कि आप जो कवर डाल रहे हैं वो वेंटिलेशन है उसमें या नहीं है, क्योंकि कुछ कवर होते हैं वो पूरी तरह से पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद उस कवर के अंदर मॉइस्चर पैदा होता है और वो मॉइस्चर आपकी गाड़ी को खराब कर रहा होता है। तो अगर कवर यूज करते हैं तो वेंटिलेशन वाले कवर आते हैं, उस तरह के कवर यूज कीजिए। सबसे लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूं, आप देखिए गाड़ी के अंदर कई सारे हमारे स्क्रैच लग जाते हैं, जो कि गाड़ी चलती है तो स्क्रैच लगते ही हैं, लेकिन जब वो स्क्रैच मेटल पे होते हैं तो और मेटल विजिबल हो जाता है, दिखने लगा, तो उस प्लेस पे, उस जगह पे रस्ट लगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो पूरा पेंट खराब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, गाड़ी आपको लॉन्ग टाइम के लिए खड़ी करनी है, टचअप करा दीजिए पेंट से, किसी भी थोड़ा बहुत टचअप करा दीजिए। जैसे देखो यहाँ पे स्क्रैच है, ठीक है, मेटल दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे टचअप कर दिया ब्रश से। चाहो तो ब्रश यूज कर सकते हो या फिर कपड़ा यूज करके टच कर दीजिए, ताकि वो जो कोरोजन लग रहा है, जंक लग रही है, वो अंदर तक ना जाए। और लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गाड़ी को जब लंबे समय के बाद आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है, इग्निशन स्विच को ऑन करिए, फिर एक बार ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए, फिर एक बार ऑफ कीजिए, ऐसा करके 3 से 4 बार ऑन ऑफ कीजिए। फिर उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद कम से कम 2 मिनट तक गाड़ी को आइडल पे छोड़ दीजिए और उसके बाद गाड़ी को चलाइए। होता क्या है कि जब भी आपने गाड़ी लॉन्ग टाइम पार्क की है, आपकी फ्यूल लाइन के अंदर जो प्रेशर बना होता है वो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और कई बार उस फ्यूल लाइन के अंदर कोरोजन भी आता है, रस्टिंग भी आती है, बहुत ज़्यादा समय तक आपने पार्क कर दी तो। इससे होगा ये, 2-3 बार आप इग्निशन लगाएंगे, प्रेशर पूरा बन जाएगा इंजेक्टर्स तक। अगर थोड़ा बहुत कहीं मॉइस्चर, एयर या कुछ ट्रैप भी हुआ होगा तो वो वहां से निकल जाएगा और जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपरली गाड़ी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी, कहीं एयर ट्रैप नहीं होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो जरूर हो गई, लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। कोशिश की मैंने कि अपना 100% देने की, फिर भी अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई तो माफ़ कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।